हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं मोहन वर्मा आपका एमजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे पास जो करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर हमारे पास आ गए हैं हेलो एल्केन्स एंड हमारे पास हेलो अरेन्स के लेके मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास 10 ऐसे हमारे पास एसेंशियल रीजन जो आपके कॉन्फिडेंस को और आपके हमारे पास प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। और ये पक्का है, इन्हीं में से हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास आपको एग्जाम के अंदर दिखने वाले होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एसेंशियल रीजन के क्वेश्चंस देखने के लिए और बाकी हमारे पास जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, हमारे पास न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ये रहा हमारे पास उसका सारा आप हमारे पास चैनल का हमारे पास थंबनेल, इस पे आप जाके सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पास आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या जाता है। पहला क्वेश्चन के बारे में हम आप देखिए, एसेंशियल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या ये बात सही है क्या? तो देखो इसके अंदर आर सब के अंदर कॉमन है, तो हमारे पास आर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या है मोलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो? हाँ जी सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्कुल दिखाओ। पहले IBR हमारे पास ऐसा दिखा है, यानी पहला बात क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। और हमारे पास रीजन क्या दिया है, वंडर वाल हमारे पास वॉल फोर्स ऑफ हमारे पास क्या फोर्सेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज। क्या हमारे पास ऐसा होता है क्या? नहीं जी, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास साइज बड़ा होने यानी मोलर मास बड़ा होने से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। कह रहा है डिक्रीज होता है, नहीं सर ये बात गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एसेंशियल में देखिए, क्लोरोबेंजीन इज द लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या क्लोरोबेंजीन हमारे पास हमारे पास क्या लेस रिएक्टिव होता है? हाँ जी सर, लेस रिएक्टिव होता है। ये तो बात आपने क्या देखी, क्योंकि बेंजीन ना अपना X देता है ना अपना OH देता है, कुछ भी नहीं देता बेंजीन, क्योंकि उस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना के रखता है लोन पेयर के हिसाब से रेजोनेंस करते हुए, इसलिए नहीं देता है। नाइट्रो हमारे पास दूसरा रीजन के बारे में देखिए, नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ सर, बात यही कह रहे हैं, जो कुत्ता प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ज्यादा लगाएंगे तो हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, यानी बात दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों सही है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए भैया हमारे पास इसका ऑप्शन ये जाएगा इरेज, ये वाला हमारे पास ऑप्शन बी वाला हो जाएगा करेक्ट। आया बात समझ में जी? हाँ जी सर, आ गया। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, SN2 हमारे पास क्या है, रिएक्शन प्रोसीड विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी सर, बात बिल्कुल सही कह रहा है, पीछे से वार करता है भैया, कटप्पा है कटप्पा, ये पीछे से वार करता है तो इन्वर्जन होगा ही होगा। और SN2 रिएक्शन ऑकर इन द सिंगल स्टेप। हाँ जी हाँ, कोई ये बच्चा बिल्कुल गलती ना करे कि हमारे पास सर इंटरमीडिएट को भी हो हमारे पास स्टेप गिन रहा होगा। तो ये बात दोनों सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोनो लेना देना नहीं, तो इसीलिए हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एसेंशियल देखिए, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द विनाइलिक क्लोराइड इज डिफिकल्टी देन द हमारे पास इथाइल क्लोराइड। तसल्ली से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH और Cl और हमारे पास CH3 CH2 Cl। कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट है इसके मुकाबले। बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी सर, बात बिल्कुल झमाझम कह रहा है, यानी बात तो सही है। रीजन देखिए, हमारे पास विनाइलिक क्लोराइड इज द हमारे पास का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात क्या कर रहा है, इसके पास विनाइलिक हमारे पास इसलिए थोड़ी होता है, इसलिए हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हमारे पास होता है क्या जी? नहीं, ऐसा हमारे पास विनाइल क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। और ये डबल बॉन्ड हमारे पास कैरेक्टर होने की वजह से सारी चीजें हो रहा होता है। ठीक है जी, हो रहा होता है। तो हमारे पास ऐसा क्या कह सकते हैं जी, ऐसा क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन सी वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मोस्ट हमारे पास क्या है,
अच्छा ठीक है, एसेंशियल रीजन में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइन अंडरगो SN1 रिएक्शन। हाँ जी सर, बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हमारे पास ऐसा हमारे पास मटेरियल है तो ये 3rd डिग्री का कार्बन होता है और 3rd डिग्री वाले में कहाँ पे जाता है, SN1 के अंदर जाता है। SN1 के अंदर जाएगा हमारे पास रैपिडली, देन हमारे पास ब्यूटाइल यानी इसके मुकाबले तो जल्दी जाएगा। हाँ जी सर, यानी ये पहला वाला बात तो सही कह रहा है। इट प्रोसीड हमारे पास बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या ये बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी सर, ये बात सही है क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, इसीलिए हमारे पास ये दोनों बातें आपस में जच रहा है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले वाले का। ओके, आगे ट्रीटमेंट ऑफ द हमारे पास क्या है, क्लोरोइथेन। ट्रीटमेंट ऑफ द क्लोरोइथेन विद हमारे पास सैचुरेटेड हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास इसके साथ कर रहे हैं भाई AgCN के साथ गिव्स हमारे पास इथाइल आइसोसाइनेट इन द मेजर प्रोडक्ट। यानी हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है और Cl है। ठीक है जी, इसका रिएक्शन हमारे पास किसके साथ कर रहे हैं, AgCN के साथ कर रहे हैं, AgCN के साथ कर रहे हैं। तो बताओ यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2 और हमारे पास बनेगा NC। यानी बात बिल्कुल सर एकदम टनाटन कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीजन क्या बताया है, साइनाइड नेगेटिव है द एम्बिडेंट लिगेंड। हाँ जी सर, ये भी बात बिल्कुल कह रहा है क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड है इस वजह से, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये किसके वजह से बनता है, आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से बनता है। हालांकि यहाँ पे कौन सा बना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता देता हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर से बना हुआ है। तो इसका इस कोई भी जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। है सही दोनों, लेकिन हमारा किसी काम में है किसी काम में नहीं, आपस में दोनों का। अगला, एल्काइल ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, एल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद द Na। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल फिंकलेस्टीन रिएक्शन के बारे में पकड़ रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही है। रीजन बताया गया है NaCl एंड हमारे पास NaBr आर द सोल्यूबल इन द हमारे पास क्या है एसीटोन, बट हमारे पास NaInO। कैसा फालतू बात कर रहा है सर कि हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जिंदगी में पढ़ रहे हैं आयोनिक कंपाउंड, और हमारे पास एसीटोन कैसा होता है, एसीटोन हमारे पास क्या था, ऑलमोस्ट नॉन पोलर के बराबर होता है, नॉन पोलर उसके अंदर डाइपोलर में ना के बराबर होता है। ये बात बिल्कुल गलत कह दिया, दिल जीतने वाला बात नहीं कहा। तो हमारे पास ए तो सही है, लेकिन आर क्या है गलत होता है, ऑप्शन सी वाला हमें दिख रहा होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। इथेनॉल गिव्स हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, वाइल हमारे पास क्या है मिथेनॉल इज नॉट। क्या बताइए, इथेनॉल CH3 CH2 OH क्या हमारे पास आइडोफॉर्म देगा, यानी CHI3 आइडोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, इतना बताइए। हाँ जी सर देगा, और वहीं पे CH3OH क्या है हमारे पास आइडोफॉर्म दे रहा होगा। तो आप कहोगे सर ये तो नहीं देगा क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, इसके पास मिथाइल कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बन जाएगा ना, फर्स्ट हमारे पास टर्मिनल एल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसका बन सकता है ऐसा एल्डिहाइड जो कि हमारे पास देता है, तो वही वाला है, तो वही वाला हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है जी, यानी ये वाला बात तो बिल्कुल दिल जीत लिया। इथेनॉल इज द लेस रिएक्टिव, क्या हमारे पास इथेनॉल इज लेस रिएक्टिव देन हमारे पास मिथेनॉल टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए इन दोनों के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर आसानी से हो पाएगा, तो आप कहोगे सर मिथेनॉल के अंदर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इथेनॉल हमारे पास कैसा लेस रिएक्टिव होता है। हाँ जी सर, ये बात सही है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो बात तो दोनों दिल जीतने वाला है, लेकिन इन दोनों दिल जीतने वालों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास क्या एसेंशियल, हमारे पास KCN रिएक्ट विद द मिथाइल क्लोराइड। KCN किसके साथ कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड के साथ, यानी CH3Cl का रिएक्शन किसके हो रहा है भैया, KCN के साथ बन रहा है। तो बताओ भैया, आत्मा से चीख के बताओ ये क्या बनेगा, CN बनेगा कि नहीं बनेगा भैया। हाँ जी सर बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो डायरेक्ट साइनाइड बनेगा। तो गिव्स तो हमारे पास क्या है मिथाइल आइसोसाइनाइड। सर यही बात ब्लंडर कर दिया, ये आइसोसाइनाइड बना दिया, हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखिए, हमारे पास Cl नेगेटिव आयन इज हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड। हाँ सर ये बात तो है बिल्कुल, लेकिन ये वाला बात बिल्कुल गलत है, यानी आर सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन डी वाला हमारे पास हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का हमारे पास ले रहे हैं, एसेंशियल प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप और था हमारे पास क्या है
प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप ओपी डायरेक्टर यानी वो हमारे पास ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोअरिन टुवर्ड द सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी सर, कुत्ता वाले हमने देखा है, अगर हमारे पास जैसे जैसे हमारे नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ते जा रही है। ये बात तो हमारे पास सही कह रहे हैं ऑर्थो पैरा के ऊपर। हाँ जी सर, बात सही है। अगला देखो, नाइट्रो ग्रुप बीइंग ए इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग। हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, हमारे पास NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि हमारे पास क्या करता है, डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। क्या ऐसा बात है कि जी? हाँ जी सर, बिल्कुल बात ऐसा सही कहा जा रहा है। ये दोनों बात हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्या है जी? ये करेक्ट है और हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन बी वाले में भी चेक कर लेना, कई बुक में हमारे पास इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाना चाहिए, तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है जी, तो आगे हमारे पास समय ओमी सर को धन्यवाद बोलने का और आपको भी हमारे पास धन्यवाद बोलने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।